देखियो कल आप डाई इलैक्ट्रिक पढ़िया ही काफ़ी वो चीज़ वरत के आ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे विच इन्हां ने पुछया कि आ जिद्दां कैपेसिटर ने एक बन्ने हैगा वा प्लस क्यू चार्ज ते एक बन्ने हैगा माइनस क्यू चार्ज। ध्यान नाल सुनी जाओ हर एक चीज़। इत्थे हैगा प्लस क्यू चार्ज ते इहदा इस प्लेट का एरिया हैगा ए। चार्ज अपॉन एरिया हुंदा सरफेस चार्ज डेंसिटी। कल तुहानूं मैं थोड़ा कि दस्सिया ही, कल मैं तुहानूं लैम्बडा सिग्मा ते रो बारे दस्सिया ही। चार्ज अपॉन एरिया की हुंदा सिग्मा। इत्थे मैं लिख दिना सिग्मा। वैसे इस क्वेश्चन ना इस सिग्मा का फिलहाल तो कोई मतलब नहीं, बाद नोट दे विच एक गल दसनी उत्थे लोड़ पैनी है। अगे देखो इधर चार्ज कितना माइनस क्यू ते एरिया कितना माइनस लाउण दी लोड़ नहीं, इत्थे आपां लिखिया ही आ एरिया कितना इहदा भी ए। चार्ज अपॉन एरिया ये हुंदा सिग्मा, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिन्हों कहीदा। हुण इहदे अंडर आपां रखी डाई इलैक्ट्रिक ते कल आपां पढ़िया ही भी जिहड़ी डाई इलैक्ट्रिक हुंदी आ ना ते वो मैटल हुंदी ना वो नॉन मैटल हुंदी ना वो सैमी मैटल हुंदी। जिथे आपां लिखिया ना वो कंडक्टर हुंदी ना इंसूलेटर हुंदी ना सैमी कंडक्टर हुंदी। उन्होंने कहा भी जेकर ये डाई इलैक्ट्रिक हुंदी मैटल कह लो या कंडक्टर कह लो, फिर के कितना होना ही। के दी वैल्यू के हुंदा डाई इलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट, फिर के दी वैल्यू कितनी होनी ही। जे एयर होवे के दी वैल्यू हुंदी 1। जे उन्होंने कहा कोई मैटल हुंदा फिर के कितना होना ही। आपां लिखिए ई नैट के दे बराबर हुंदा ई नॉट बाय के। ये रिलेशन आपां कीता। ई नैट के दे बराबर हुंदा ई नॉट बाय के। जेकर आपां इनू ना वेखीए डाई इलैक्ट्रिक नूं ते वैक्यूम दे विच कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदी ई नॉट। ਜਿਹੜਾ मैटल हुंदा ना मैटल दे कोल इलैक्ट्रॉन बहुत हुंदे ने, ताइयों तो मैटल की कैटेगरी च आउंदा। इलैक्ट्रॉन होणगे ज़्यादा बिजली पास होगी, कंडक्शन वधिया होगी। इत्थे इलैक्ट्रॉन प्रोटोन की कोई कमी नहीं हैगी। इहदे कोल बड़े इलैक्ट्रॉन ने ते बड़े प्रोटोन ने, बड़े इलैक्ट्रॉन ते बड़े प्रोटोन, फिर ये भी बड़ी स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड बनाउंदा। इलैक्ट्रिक फील्ड एक इधर बनती हुंदी ना, ये इन्नी स्ट्रोंग हुंदी पूरी इहदे बराबर चल जाती। जिद्दां आपां की लिखते हुन्ने ही, आपां एक लिखते हैं ना ई नैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई, इदां लिखीदा। हुण ये दोवें एक दूजे दे पूरियां इक्वल हो जांदियां क्योंकि मैटल भी बहुत स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड बनाउंदा वा। इक्वल हो गईयां ते कैंसल हो गईयां ते ई नैट कितना आ गया 0। इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी जे 0 किहदे बराबर आ ई नॉट इंटू 1 बाय के। इनू मैं इदां एक्सपेंड करके लिख सकदा ये 0 जां ते इहदी वजह ना वा क्योंकि 0 किसी ना मल्टीप्लाई होवे ते 0 आउंदा, जां इहदी वजह ना आपां लिखना आइदर ई नॉट इज इक्वल टू 0, पर ई नॉट 0 नहीं हो सकता। इत्थे कोई ना कोई इलैक्ट्रिक फील्ड हैगी। फिर 0 किहड़ा वा 1 बाय के। 1 बाय के किहदे इक्वल 0 दे। के नूं इत्थे लै जाओ 0 नूं इत्थे लाओ 1 बाय 0 इज इक्वल टू के। इन्हां नूं एक्सचेंज करता तो 1 बाय 0 की हुंदा इनफिनिटी। के दी वैल्यू इनफिनिटी हुंदी जे इन केस ऑफ मैटल्स। ठीक है, मैं तुहानूं हुणे दस्सिया भी सिग्मा का इस आंसर ना कोई मतलब नहीं, डायग्राम बनाउण दी भी लोड़ नहीं, सीधा आपां इदां कर सकते हैं। ठीक है, तुसीं याद की रखना मैटल के केस विच के दी वैल्यू हुंदी इनफिनिटी, एयर के केस विच के दी वैल्यू हुंदी 1, मैटल के केस विच हुंदी इनफिनिटी। नोट के अंडर लिख लेने आपां, पहले उन्होंने कंप्लीट करिए आंसर नूं। हुण इत्थे देखियो, इत्थे मैं क्वेश्चन जे कुछ होर हुंदा भी सिग्मा वगैरह भी आपां वेखना हुंदा। इत्थे सिग्मा लिखिया, आ सिग्मा हैगा जे इंड्यूस, आ सिग्मा हैगा वा इंड्यूस। जिद्दां आ इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, आ चार्ज इंड्यूस, आ भी चार्ज इंड्यूस। तो आपां एक रिलेशन होर कीता ही सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के। ये भी आपां कीता, जरूर वेखियो, कल ही कीता है। इनू कहीदा जे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। इंड्यूस्ड
ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਸਿਗਮਾ ਆਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਗਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1/k 1/k ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 0 ਦੇ, ਇੱਥੇ 0 ਭਰਤਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਆਈ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿਗਮਾ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮੈਟਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡਿਊਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲਸ ਸਿਗਮਾ ਆਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਿਗਮਾ ਕੱਲੇ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਟਾਈਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣਗੇ। देखियो वधिया ये भी कैपेसिटर, कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाई इलैक्ट्रिक, डाई इलैक्ट्रिक। हुण कंप्लीटली फिल्ड नहीं हैगी, पार्शियली फिल्ड आ। जिद्दां एक प्लेट साडे कोल होगी पॉजिटिव प्लेट होगी, एक प्लेट साडे कोल हैगी नैगेटिव। इनसाइड एदे की आ एयर आ ते पॉजिटिव टू नैगेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस बन गई ते इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी E0। इत्थों तक तो कोई मुश्किल नहीं। तो जे इत्थे K हुंदा भी आ ते डाई इलैक्ट्रिक एयर का कितना हुंदा 1। हजे आपां डाई इलैक्ट्रिक इत्थे ऐड नहीं कीती। इत्थे जेकर मैं पोटेंशियल की गल करा, V की गल करा, V किहदे बराबर हुंदा ED दे, इन्हां दे विच डिस्टेंस कितना हैगा D। V किहदे बराबर हुंदा ED दे, इस डायग्राम का V ते आ गया E0D इहदे बराबर, ठीक है। हुण अगे वेखियो की चेंजिस करनी आ। इत्थे मैं एक डाई इलैक्ट्रिक फिल करती, डाई इलैक्ट्रिक फिल करती। याद रहे हुण मैं टोटल नहीं पाउणा पिया, सिर्फ हल्की जी अद्धी ला लो जां अद्धी तो भी घट पार्शियली फिल करती, डाई इलैक्ट्रिक फिल करती। सब कुछ उदा ही होना, जिधर प्लस आ इधर माइनस पोलेराइज हो जाना तो माइनस वाल किहड़े चार्ज चल जाने, प्लस इस तरह चल जाने। तो ये भी एक इलैक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होनी EI, ठीक है। तो यदी जी हुण आ अगे तो आप इनू D मानते, पर हुण इहदी थिकनेस हैगी इत्थों लैके इत्थों तक किन्नी T। तो जे मैं इहदा पोटेंशियल लिखना होवे, पोटेंशियल किद्दां लिखीदा, V इज इक्वल टू ED। पोटेंशियल किद्दां लिखीदा, V इज इक्वल टू ED। इत्थे E किन्ना, E इंड्यूस, जिद्दां कह लो इनू EI नू किद्दां लिख सकदे आपां। इनू दूजा तरीका देखो लिखण दा, जिद्दां आ E0 जांदा पिया ही, E0 जांदा पिया ही, जदों E0 दे सामने डाई इलैक्ट्रिक आ गई, E0 घट गया। इनू E0/K भी लिख सकते, अगे भी लिखते रहे आपां। घट गया, किन्ना घट गया, K टाइम घट गया। इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड E इंड्यूस किहदे बराबर आ, E0/K। क्लीयर हुंदा। ते D किन्ना हैगा, इहदी थिकनेस किन्नी हैगी आ, T। हुण इच चेंज करिए, आ वेखियो V किहदे बराबर, E0 अस एप्साइलन नहीं E जे। इत्थे मैं अगे D लिखिया ना, पर वो D नहीं आ, D ते टोटल आ। इन्नी क चीज़ मिली हवा नूं, सिर्फ हवा नूं इन्नी क चीज़ मिली, D - T वा।
इत्थे की लिखूँगा डी माइनस टी। डायग्राम क्लीयर हो जाती, ठीक है ना, पता लग जाता। हुण ये भी पोटेंशियल एयर के कारण, डाई इलैक्ट्रिक के कारण, ते नैट पोटेंशियल डेल्टा वी किहदे बराबर होऊगा, इनू ते इनू ऐड कर देना। आपां की लिखिया ई नॉट डी माइनस टी, इनू ऐड किया प्लस किहदे च ई नॉट बाई के ते टी, टोटल आ जाऊगा। ई नॉट ते ई नॉट कॉमन कढ़ लिया, अंदर की रह जाता डी माइनस टी, आ चीज़ रह गई, प्लस टी बाई के, टी बाई के ये अंदर रह गया। ई नॉट उस तरह, इत्थे एलसीएम लै लोड़ ही नहीं हैगी, इनू रहता डेल्टा वी, डेल्टा वी इन्ना आ गया। हुण ई नॉट की कितनी वैल्यू होंगी, ई का फार्मूला की हुंदा, ई हुंदा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्केयर। कितना फार्मूला हुंदा, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्केयर आर का स्केयर। जिद्दां आपां लिखते हैं ना 4 पाई आर स्केयर कितना हुंदा एरिया। आर कित्थों आउंदा वा, आर इन्हां च किते नहीं लिखिया मैं आर, आ जिहड़ी मैं सीधी लाइन बनाई है ते ये सफीयर ही आ ना, ते इहदा कोई ना कोई रेडियस होऊगा ना। आ जिहड़ी सीधी लाइन तुहानूं देखदी पई, ये तुसीं इधरों देखदे पए तां करके आ सीधी लाइन देखदी पई हैगा ते कोई सफीयर ही है ना। 4 पाई आर स्केयर की जगह ते एरिया, उपर किहड़ी चीज़ आ चार्ज, ते हेठां किहड़ी चीज़ आ एप्सिलॉन नॉट, ये ई की वैल्यू हुंदी, ठीक है। आपां हुण जे एयर ई नॉट की गल करते पे आ, इत्थे नॉट पा दांगे बस। आपां ई नॉट की वैल्यू किन्नी हैगी आ, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। आ ई नॉट आ एप्सिलॉन नॉट आ। ई नॉट नूं आपां थोड़ा प्रॉपर इदां पा लीए, ई नॉट की जगह ते हुण की लिखांगे आपां, की लिखांगे आपां क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ते नाल किहड़ी चीज़ आ डी माइनस टी प्लस टी बाई के। कैपेसिटेंस लिखिए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का की फार्मूला हुंदा क्यू बाय वी, इहो ही हुंदा क्यू। उस तरह आ वी की जगह ते आ वी आ, इहदी वैल्यू भर दीए पूरी, किन्नी वैल्यू आऊगी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, नाल किहड़ी चीज़ आ डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। क्यू ना क्यू कैंसल, आ पूरा उपर चल जूगा, ए एप्सिलॉन नॉट, हेठां की रह गया डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये साडा आ गया कैपेसिटेंस सी, सी आ गया। लास्ट चीज़ नोट के अंडर देखियो, जेकर आ चीज़ हुंदी मैटल, ये मैटल हुंदा, आपां कह दईए इफ डाई इलैक्ट्रिक इज मैटल, मैटल हुंदा ते के दी वैल्यू की होनी ही इनफिनिटी। हुणे आपां क्वेश्चन कीता इनफिनिटी भरोगे तो 1/∞ 0, सिर्फ इन्ना ही आंसर रह गया। फिर सी कितना आना, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, आ हुंदा जे इन केस ऑफ मैटल, ठीक है। जिन्होंने ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं सेम रिजल्ट कढ़दा दूजे मैथड नाल। जे आ पूरा कोई तुहानूं पता नहीं लगा भी इनू किद्दां आ चीज़ां लिखणियां वा, इनू मैं दूजे मैथड नाल समझा दिना, एक बार ये मैथड भी नोट कर लो, ठीक है। जे वो मैथड नहीं पता लगा, नवा मैथड देखो, ये थ्रू आप किद्दां पता करांगे सी की वैल्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो भी आप लास्ट रिजल्ट आया ही। डायग्राम फिर समझियो, डायग्राम वो ही रहनी है, मैथड भावें बदल जाऊगा। जिद्दां इधर हैगा प्लस क्यू, इधर हैगा माइनस क्यू, तो प्लेट्स के विच इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एयर किन्नी ई नॉट, ई नॉट। तो जेकर मैं इत्थे पोटेंशियल की गल करा, पोटेंशियल ड्यू टू एयर जिन्हों वी नॉट, पर यह लोड़ नहीं, हुण आपां
अपना मैथड ही दूजा V लिखण की लोड़ नहीं हैगी। इत्थे जे तुसीं डाईलैक्ट्रिक ना देखो, इत्थे डाईलैक्ट्रिक हैगी आ, जे हल हजे ध्यान ना दो, थिकनैस जरूर लिख लैने T, ते प्लेट्स दे विच थिकनैस कितनी हैगी D। एयर नूं फिर कितनी थिकनैस मिलूगी, एयर नूं मिलनी D-T, इन्नी की मिलूगी थिकनैस। जेकर तुसीं डाई इलैक्ट्रिक ना वेखो, तुसीं लिखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ड्यू टू एयर, ड्यू टू एयर। कैपेसिटेंस का की फार्मूला हुंदा पैरलल प्लेट कैपेसिटर दे विच C = एप्सिलॉन नॉट A/D, आ फार्मूला हुंदा। ये आपां ड्राइव ही कीता, जे चेते भुल गया तुहानूं मैं याद करदा, जेकर सफेरिकल कैपेसिटर हुंदा ते आपां लिखदे हुंदे ही 4π एप्सिलॉन नॉट R। फिर आपां पढ़िया पैरलल प्लेट कैपेसिटर, इहदे च लिखण डै पे एप्सिलॉन नॉट A/D। ये आपां चीज़ां कीतियां ने, जे भुलियां ने तो आ मैं सीधा लिखता फार्मूला। देखो C उस तरह, एप्सिलॉन नॉट उस तरह। इन केस ऑफ एयर, एयर के केस विच एरिया तो ओह रहना पर D बदल जाना, D बदल गया। D कितना आया, D हुण टोटल नहीं रहा, एयर नूं कितना मिलदा पिया D-T। आ ते हैगा जे इन केस ऑफ एयर, एयर के केस विच जेकर मैं गल करा एदी डाई इलैक्ट्रिक दी, डाई इलैक्ट्रिक की गल करा, इत्थे मैं लिखूँगा C उस तरह। डाई इलैक्ट्रिक कैपेसिटेंस वधाउंदी, आपां एडवांटेजिस लिखिया है ना डाई इलैक्ट्रिक दियां, एक कैपेसिटेंस वधाउंदी आ किन्ने टाइम, K टाइम कर देना। आ जिहड़ी पूरी चीज़ है ना, इनू K टाइम करता, K टाइम करता, ये वध गई क्योंकि इसका डाईलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट कितना हुंदा K, ते आ D-T नहीं, इहदी सिर्फ थिकनैस कितनी आ T। आ हैगा जे ड्यू टू डाई इलैक्ट्रिक, डाई इलैक्ट्रिक, ठीक है। फार्मूला पुराना, एयर दे वारी D की जगह ते D-T लिखता, डाई इलैक्ट्रिक वारी D-T की जगह ते कितना आना, सिर्फ T लिखता। इनक्रीज हो गया, किन्ने टाइम इनक्रीज होया, K टाइम कैपेसिटेंस। आ C1 जे, आ C2 जे, ये दोनों किद्दां जुड़े ने, इत्थे C1 आ, इत्थे C2 आ, सीरीज विच हैगे, सीरीज दे विच किद्दां जोड़ी दे, C1 + C2। बस हुण आंसर आ जाना CE उस तरह। C1 की जगह ते कितना भरीए, एप्सिलॉन नॉट A D-T, एप्सिलॉन नॉट A जिहड़ा हेठां भरना ही उपर चल जूगा, प्लस C2 की जगह ते कितना भरीए आपां K एप्सिलॉन नॉट A/T, कितना भरांगे K एप्सिलॉन नॉट A/T, जिहड़ा ही उपर चल गया, कॉमन कढ लो, दोनों च है 1 एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया, की बचिया D-T प्लस T/K, आ वाली चीज़ बची, तो यह हैगा 1/CE। जिन्हों उपर खड़ोगे आ भी उपर चल जाना, तो आ पूरी चीज़ हेठ आ जानी। वेखो वो आंसर बनया, पर किते ना किते मैनूं लगदा ये सौखा वा, ये 4-5 स्टैप दे विच ही आ जांदा, उह च 20 की गल करनी पैंदी, इहो आंसर ही पुराना, ठीक है, कर लो नोट। जो आपां पढ़िया वा, इन्हां दे क्वेश्चन किद्दां बनणगे, ये हुण मेन पार्ट होऊगा साडे लई। देखियो ध्यान ना, फस्ट क्वेश्चन देखो, फस्ट क्वेश्चन हैगा साडे कोल, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। आपां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करनी, सानू डायग्राम दिती आ, पैरलल प्लेट कैपेसिटर दिता, इधर पॉजिटिव प्लेट आ, दूसरी साइड ते नैगेटिव प्लेट आ, दो डाई इलैक्ट्रिक्स ने,
एक डाई इलैक्ट्रिक जिहदी थिकनेस हैगी T1 ते डाई इलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट हैगा K1। दूसरी डाई इलैक्ट्रिक जिहदी थिकनेस हैगी आ T2 ते डाई इलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट हैगा K2 ते इस प्लेट तो लैके इस प्लेट तक दी थिकनेस हैगी आ D। इहदा एरिया हैगा A, इहदा एरिया भी हैगा A। क्लीयर। ते आ एयर जे ते एयर दा K किन्ना हुंदा 1। आ क्वेश्चन है साडा ते सानू उन्होंने कहा भी इत्थे किन्नी कैपेसिटेंस होगी सानू दसो। जे ते डाई इलैक्ट्रिक ना होण कैपेसिटेंस C लिखती, डाई इलैक्ट्रिक आ जे ते KC बन जांदा। कैपेसिटेंस वधदी आ जिन्नियां डाई इलैक्ट्रिक होणगियां सानू फायदा ही आ, कैपेसिटर होर वधिया तैयार हो जांदा। क्लीयर। हुण इहनूं करन दे तरीके की आ, दो मैथड जिद्दां अगे तुहानूं कराए सेम ओह मैथड। पहलों फस्ट मैथड देखियो, तुसीं की करना हुंदा पोटैंशियल लिख लेना हुंदा V पहलों लिखो एयर दे कारण, एयर दे कारण ड्यू टू एयर, फिर लिखना वा डाई इलैक्ट्रिक फस्ट वाली दे कारण, D फस्ट दे कारण, फिर लिखना सैकेंड दे कारण। V दा फार्मूला तुहानूं जिहड़ा याद रवे, V किहदे बराबर हुंदा E इंटू D। V किहदे बराबर हुंदा E इंटू D। जदों प्लस तो माइनस वाल लाइनस गईयां, एयर जिथे जिथे एयर आ हवा वा उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड किन्नी E0। जिथे डाई इलैक्ट्रिक आ गई इहो E0 जिहड़ा वा ओने टाइम ही घट जाना, K1 टाइम घट गया। जिथे एयर आ गई उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड किन्नी E0। जिथे डाई इलैक्ट्रिक आ जाती उत्थे ओने टाइम ही घट जाता, जिथे एयर आ उत्थे किन्ना E0। ये समझ आ जाती चीज़। ठीक है। एयर दे कारण E की वैल्यू किन्नी आ E की जगह ते किन्ना भरांगे E0 ते D की जगह ते किन्ना भरांगे। एयर नूं किन्ना क D मिलिया, पूरा तो नहीं ना मिलिया, आ पार्ट ते नहीं मिले, पूरे D दे विचों किन्ना D मिलिया वा, T1 नहीं मिलिया माइनस करता, T2 नहीं मिलिया माइनस करता। इन्नी गल क्लीयर हो जाती। फिर केड़ा साइन प्लस दा, डाई इलैक्ट्रिक फस्टली V किन्ना, पहलों लिखना E किन्ना फस्टली E0 बाय K1 ते D किन्ना वा इहदे लई T1। आ क्लीयर हो गया। फिर प्लस डाई इलैक्ट्रिक सैकेंड इहदे लई E किन्ना E0 बाय K2 ते थिकनेस इहनूं किन्ना मिलिया वा T2। इत्थे T2 लिख देंगे आपां, कॉमन कड्ढिए E0, ये E जे ना कि अपसाइलन, E0 ते E0। V के इक्वल आ गया E0 कढ़ लिया कॉमन, की रह जूगा D माइनस T1 माइनस T2, फिर प्लस T1 बाय K1, फिर प्लस T2 बाय K2। आ चीज़ आ गई। E0 की जगह ते फिर की भरी दा Q बाय A अपसाइलन नॉट। मैं हर बार फार्मूला नहीं लिखना, इलैक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला की Q बाय A अपसाइलन नॉट। आ E जे आ अपसाइलन जे की आ जाऊगा D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 K2 T2 इत्थे K1 इत्थे की आना K2। आ चीज़ आ गई। कैपेसिटेंस का फार्मूला की हुंदा Q बाय V, कैपेसिटेंस का फार्मूला की हुंदा Q बाय V। आपां की करना वा आ Q जां ते सानूं पता Q बाय V हुंदा, इनू इधर लै जाओ इनू इधर लै आओ। आ V की जगह ते की लिखता A एप्सिलॉन नॉट Q ते ए दी जगह ते की लिखता V। आ पूरा मल्टीप्लाई होण दिया, इधर आण के डिवाइड कराता D माइनस T1 माइनस T2 T1 बाय K1 ते T2 बाय K2। आ चीज़ ते Q बाय V की जगह ते की लिख देना, आ इहदे थल्ले डिवाइड होण दिया जी। Q बाय V की जगह ते की लिख देना आपां CE। ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। CE की वैल्यू कितनी आई, आ पूरी वैल्यू हो जाता क्लीयर। तो जे ये समझ ना आवे दूजा मैथड की ही, अनदर मैथड, दूसरा मैथड फिर उदा आंदा ही आ। आपां केड़ा फार्मूला लाउणा, 1 बाय CE 1 बाय C1 1 बाय C2 ते 1 बाय C3। आ C1 हैगा ड्यू टू एयर, एदा फार्मूला हुंदा वा
की मैं लिखाया ही एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए ते बाय डी नूं उपर लिखना डी माइनस T1 माइनस T2। समझ लगा की लिखिया? ये जिद्दां अगे करते पे ही C2 केड़ा की आऊगा, की हुंदा वा एप्सिलॉन नॉट नाल के भी लाउंदे, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन की आना T1 जिहड़ा हेठ आना उपर चल गया, फिर प्लस पा के की आना के एप्सिलॉन नॉट ए ते उपर की आ जाना T2, इत्थे K1 इत्थे K2, एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन कढ़ लिया, उपर की रह गया डी माइनस, आ बन नहीं गया आंसर। ये इन्ना पा करन दी लोड़ नहीं हुंदी, इनू कॉमन कढ़िया ही आपां 1/CE, CE उपर लै जाओ तो इधरों इन्ने उपर चल जाना तो हेठां की आ जाना डी माइनस T1 T2 T1 प्लस T2। ठीक है, मैं रफ जिहा लिखता वा, तुहानूं समझ लग जानी चाहिए है। आ आंसर वेखो मैच करते पूरे, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस सारा कुछ उदां दा ही है। K1 K2 किधर चल गया, K1 इत्थे K1 बचिया ही ना, इत्थे K2 बचिया ही, आ चीज़ बची ही तो इत्थे भी उदां ही आ जाना। फिर आ पूरा आंसर वेखो मैच करदा, आ सौखा लगदा ना, आ तो सीधा ही कर देईदा, तो आ जिहड़ा इह पोटैंशियल की मदद लैके सॉल्व करीदा। नोट कर लो, एक क्वेश्चन होर इदां दा कराउणा ताकि फिर आ स्टैप जे पता लग जाए। एक क्वेश्चन होर देख लो, सानू होर चीज़ां क्लीयर हो जान। क्वेश्चन इदां दा ही होगा, बस थोड़ियां चेंजिस कर लैने आपां डायग्राम दे विच। नाले हुण मैं इस तरह तुहानूं थोड़ा समझा दिना वा भी तुहानूं आ बार बार फार्मूला ना इदां ड्राइव करना पवे, सीधा फार्मूला ही आपां लर्न कर लैने आ। देखियो साडा सैकेंड क्वेश्चन किदां दा वा, सानू पैरलल प्लेट कैपेसिटर दिता, एक बन्ने प्लस क्यू चार्ज, एक बन्ने माइनस क्यू चार्ज, दो डाई इलैक्ट्रिक्स ने, एदी थिकनेस X, दूजी डाई इलैक्ट्रिक या एदी थिकनेस भी X, दोवां दी थिकनेस X ते इन्हां प्लेट्स विच थिकनेस कितनी हैगी D। ਇਹਦਾ डाई इलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट हैगा जे K1, ਇਹਦਾ हैगा K2। कंडीशन की आ जिहड़ी डाई इलैक्ट्रिक ये कादी बनी आ मैटल दी, मैटल बारे भी आप अज पढ़िया, मैटल का K इनफिनिटी हुंदा जी, ये कादी बनी आ मैटल्स दी। हुण आपां नूं क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कड्डो, कैपेसिटेंस का तुसीं फार्मूला हुण किद्दां लिखिया करना, तो वो सारा कुछ ना करो, हुण V1 V2 करके जां सीरीस वाला फार्मूला ला के सीधा याद रखिए आपां कैपेसिटेंस का फार्मूला की लिखिया करना C इज इक्वल टू, उदा फार्मूला तो तुहानूं याद ही आ C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये तो हुंदा ही आ याद, इहो ही फार्मूला वा आपां लिखना A एप्सिलॉन नॉट, आ जिहड़ा D किद्दां लिखना आपां, सब तो पहलों लिखो एयर का, एयर नूं D कितना मिलूगा, D आ पूरा D तो नहीं मिलना, एयर नूं D दे विचों X भी नहीं मिलना तो दूजा X भी नहीं मिलना। आपां क्या एयर नूं जिहड़ा D दे विचों X पहला भी नहीं मिलना तो दूजा भी नहीं मिलना, एक तुसीं D लिखता, फिर प्लस प्लस दूजे का एदा किन्नी थिकनेस आ X ना, पर इत्थे लिखनी कितना तुसीं X बाई की लिखना K1, X बाई K1, इत्थे भी K लिखिया पर एयर का K कितना हुंदा 1। अज जदों तुसीं आ ते सिंपल फार्मूला, पर जदों इदां दा कंपलैक्स सर्किट जिहा होवे तुसीं की करना हुंदा, D की जगह ते D बाई K लिखना हुंदा, एयर का D लिखता तो एयर का K कितना हुंदा 1, फिर K लिखण दी लोड़ ही नहीं, दूजे का D लिखता X ते ओदा K कितना दिता K1 प्लस तीजे का कितना लिखांगे आपां X ते ओदा K कितना हैगा K2, तो वह की आ मैटल, जे मैटल आ तो K2 के दे इक्वल हुंदा इनफिनिटी दे,
ਮੈਟਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ D ਮਾਈਨਸ x ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2x 1 ਬਾਏ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 K2 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਭਰੋਗੇ 1 ਬਾਏ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ x ਬਾਏ K1 ਆ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ d ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚ ਦੇਤਾ ਤੇ x ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ 0.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਕੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕੋ k ਰਹਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ K1 ਨੂੰ ਵੀ k ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ K2 ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ C ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ D ਮਾਈਨਸ 2x ਪਲੱਸ x ਬਾਏ K ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ।